हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 21 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों, ये जो सेट है ये उनके पेड कोर्स यानी कि जो बिहार पुलिस का पेड कोर्स खरीदे हैं उनके पास ये सेट मौजूद है, यानी कि उनको मिलेगा। और जो पटना में है वो जाकर ऑफलाइन सेट ये मार सकते हैं। तो अभी तो क्लासेज बंद है, तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा रिस्क लेकर के अपने चैनल पे आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आप लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग पूरा सेट प्रैक्टिस ज़रूर इसका देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया। उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था तथा अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम कार्य पूरा किया। यानी कि मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी का था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गुप्त थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। ही गोट हिज हाउस बिल्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने अपना घर बनवाया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है। मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा आगे प्रश्न है कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक निर्धारण करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी जी ने किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने
का अधिकार किससे है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुखिया का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन से आरंभ होता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि द ऑफर इज गुड टू, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि योगफल की सीमा के रूप में मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, सही संधि विच्छेद करें। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नी जोड़ आशा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही ट्राइड एवरी प्लान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, क्रोमियम और निकल का है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि यदि 27 मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब के कारण आता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से बनी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण मलयालम बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि एक युग में पास है, ये मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सतह पर भूकंप। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 से होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द सिनोनिम ऑफ इमर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सब मेराज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है।
लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही। दोस्तों अगला प्रश्न कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में आता है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था? डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह जी ने शामिल किया था। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को शामिल किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए एक समीकरण, यह भी मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश जी दिलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई को भरने की समय सीमा क्या है? यानी कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद की में हुई कमी को भरने की समय सीमा क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह है। 6 माह के अंदर यानी कि सीट पर चुनाव हो जाना है। तो अगला प्रश्न है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। संसदीय स्वीकृति के पूर्व यानी कि व्यय कर सकता है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि दे टाउट मी हिंदी। दे टाउट मी हिंदी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई वाज टाउट हिंदी। आई वाज टाउट हिंदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, काक इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता गया प्रश्न है कि यदि वाराणसी यदि रीजनिंग का प्रश्न है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता गया प्रश्न है कि समीकरण v माइनस यू बराबर 80 क्या जानकारी देता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत संघ बदलता है। प्रकाश विद्युत संघ बदलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फ्लास्क में द्रव का तरल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखी है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है
किसका संवेग ज़्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेल इंजन का। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रैक्ट। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर में मापा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक की खोज किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खगोलीय दूरी की। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद सर्वोच्च है। दोस्तों आगे बढ़ते प्रश्न है कि यू लर्न एनीथिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिडंट यू लर्न एनीथिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि प्रहार एक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों आगे बढ़ता प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य से संबंधित होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गड़गड़ाहट कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि एक व्यापारी, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि इडियम द होल 9 इयर्स मीन्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पांचवा जो है विशेषण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक की आशा करेंगे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौर सेल। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस
कण की ज़रूरत होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मूल तत्व है। निम्नलिखित में से मूल तत्व है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 गैस। CO2 गैस का कारण है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। H2SO4 माना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे के अंदर पाई जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि योर सिस्टर लिविंग इन पेयर फॉर अ वाइल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वाजंट योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ वाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषों का अध्ययन है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट, विच वर्ड इज जिरंड हेयर? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन। चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन ने कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि RNA पाया जाता है। RNA पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200 सीसी प्रवाह होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डाई-स्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाई-स्टेज एंजाइम का स्रोत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि है। दोस्तों अगला प्रश्न कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पासन है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।